चलिए लास्ट क्लास हम लोग देखे थे फिस्कल पॉलिसी जो है it is concerned with public expenditure and taxation. ठीक है, तो किस पे? पब्लिक एक्सपेंडिचर पे और टैक्सेशन पे। ठीक है, और जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है it deals with monetary policy deals with what? Huh? Interest rate changes in interest rates so that we will control price stability. Price stability means इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मुद्रास्फीति में कोई भी परिवर्तन अगर है तो उस परिवर्तन को, या जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया या कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को चेंज करके। और इसका जो डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है? इंस्टीट्यूशंस पे, बैंक पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। अब उसके बाद से किस पे पड़ता है? आम आदमी पे। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में अगर आप टैक्स में कोई चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए जीएसटी थोड़ा सा बढ़ गया या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? सीधे पब्लिक पे पड़ेगा। तो इन दोनों में जो है त्वरित जिसको कहते हैं ना, एकदम अगर ये प्रश्न आ जाए कि किसके ऊपर, तो फिस्कल पॉलिसी जो है उसका इम्पैक्ट जो है हो जाता है। दूसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये फिनांस जो है करती है, और ये कौन है? आरबीआई आपका जो है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस इसके जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू? क्योंकि टैक्स तो आपका इनकम टैक्स जो है ये तो है ही है। हाँ, आपका पब्लिक बोरोइंग जो है ये भी एक तरह से आ रहा है। ठीक है, ये तो है ही है। हाँ, लेकिन सब्सिडी जो है हम लोग दे रहे हैं, तो ये सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। अभी आपने बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी है वो सर फाइनेंस के अंदर आएगा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए तीसरा जो है इसको देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। बताया था कि हम ये पब्लिक प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे, उस पर खर्चा ज्यादा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना? आप बताइए तो इसको। तीसरा ये किए हुए हम लोग। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और बताइए कि पूछ क्या रहा है। इतना तो बता ही सकते हैं। हाँ बताइए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा रिपीटेटिव मोड में इस चैप्टर को रखते हैं। नहीं, आंसर हम नहीं पूछना अभी, हम पूछ रहे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको आप मतलब अपनी भाषा में हमको एक्सप्लेन। कमी आ रही है, मतलब मंदी की स्थिति है, तो मंदी पहला प्रश्न तो यही, मंदी कहते किसको है? तो मंदी किसको कहते हैं बताइए तो आप, आर्थिक मंदी किसको कहेंगे? हम आपके दुकान पे आए, कैसा बिजनेस चल रहा है? सर बहुत मंद चल रहा है, मंदी चल रहा है, लॉस में चल रहा है। नहीं, और सोचिए, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली ये ऐसे ही हुआ वर्ड। अब ये एक दुकान की कहानी है, ऐसे ही एक कोई स्टूडेंट है जो किस चीज के लिए तैयारी कर रहा है, किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, उससे वो पूछे कि क्या हाल चाल है, वो कह रहा है यार मंदी है, मतलब कि मतलब एग्जाम ही नहीं हो रहा है, वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। ऐसे ही कोई मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो रिज्यूम अपना दे रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है अभी तो ये वाला सीजन चल रहा है, नवंबर अभी फेस्टिवल का, आप ऐसा कीजिए
कि 2-3 महीने में आ जाएगा, आप मतलब हमको लग रहा है कि होली तक आपका जो है मार्च वाला जो है, मार्च में आप गए तो वो कह रहा है कि सितंबर वाला जो है क्लोजिंग उसमें आपका फंड, मतलब क्या कि देयर इज नो जॉब। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी क्या है, वो चरम पे है। और इधर से डिमांड नहीं है, डिमांड कैसे आएगा, जब रोजगारी नहीं है तो पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा तभी तो खर्च कीजिएगा। समझ रहे इस चीज को, तो मंदी इसी को कहते हैं, समझ गए। तो अब आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है, तो सबसे अधिक संभावना किस चीज की है, इन चारों में से। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अब समझ गए स्थिति, मान लीजिए कि मंदी वाली स्थिति है, इसमें से इन चारों में से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो क्या होगा। पहला कह रहे हैं कि कर दरों में कटौती के साथ ब्याज दरों में वृद्धि, ये तो पहला पार्ट तो ये ठीक कह रहे हैं कि चलो टैक्स को आप कम कर दिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट को ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा दिया जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। ब्याज दर बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, फिर कह रहे कर दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कमी। अब आप टैक्स को बढ़ाइएगा तो एक तो पहले ही से मंदी है, और जो है इस पे जो है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, इन दोनों में से कौन होगा। नहीं सर, बढ़ाएंगे ना सर। सार्वजनिक परियोजना किसको कहते हैं, कि जो भी सामान है उसको बढ़ावा देना। नहीं, सार्वजनिक परियोजना किसको कहते हैं, एक सेकंड बस थोड़ा सा इनको रिएक्ट करने दीजिए, बताइए पब्लिक प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। हमेशा आप सरकारी तंत्र में सुनते होंगे कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो बताइएगा, एक नया प्रोजेक्ट आया हम लोग के गांव के तरफ जिसमें पुल बनाया जा रहा है, नई सड़क बनेगी, बिजली जो है आएगा, तो ये पब्लिक प्रोजेक्ट, इसका फायदा किसको होता है, कोई नई सड़क बन गई है, पब्लिक बाई लार्ज, हाँ बिल्कुल, और वहां पे और क्या आएगा, रोजगार का अवसर जनरेट होगा, बढ़ेगा। तो जब ऐसा रोजगार का अवसर जनरेट हुआ, जब आपका ये बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्थिक मंदी के समय क्या करना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए यही जॉन मेनार्ड केन्स एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि जब भी रिसेशन के टाइम पे आए तो क्या करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, लोक व्यय बढ़ा दीजिए, सार्वजनिक परियोजना पे खर्च, तो लोग कहे कि भाई ये अजीब बात है, तो उसमें अजीब बात नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए। जैसे कि आप समझिए कि 2 गांव है, 2 गांव के बीच में बस हम सड़क बना दिए, बिजली दे दे गांव के लड़कों को और सड़क दे दें, तो उससे वो रोजगार क्रिएट नहीं कर लेंगे। गांव की सब्जी है उसको लेके ब्लॉक वाला कोई जो है आपका मार्केट अगर है वहां पे लाके बेच दिया, तो उसको करना क्या है, बस वहां से ब्लॉक तक यहाँ तक लाना था, जो ऐसे 25, 30, 40 साल पहले नहीं संभव था, सड़क नहीं थी, या फिर इस गांव से दूसरे गांव में अगर डिमांड भी है, प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए पॉपुलेशन भी बढ़ा, तो उसको कुछ चाहिए ना कंज्यूम करने के लिए, और बेसिक्स क्या होता है, फूड, क्लोथ्स और शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। ऐसे ही आप देखिएगा कि हर गांव में एक हाट जो लगता है, वीकली हाट है ना, कहीं थर्सडे को लगेगा, कहीं सैटरडे को, कहीं मंडे को, कहीं कहीं संडे को भी लगता है। तो उस वीकली हाट में क्या होता है, एक तरह का देखिएगा पूरा वो लोग मतलब बकायदे उसकी, हाँ हाँ, लोग इंतजार करते हैं, और उनका निवेश क्या है, गांव के जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं, या फिर उनके पास वही निवेश और वही प्लेटफॉर्म है। अब यही अगर सड़क अगर होती, अगर अच्छी सड़क है, अच्छी सुविधा आप दीजिएगा, तो वो गांव के हाट से वो क्या कर दूसरे गांव में भी जा सकते। जैसे अगर 5 किलोमीटर के ही रेडियस में देखिएगा तो इस तरह के कई हाट लगते हैं, तो हर हाट में जाएगा, और आपस में बस वो लोग अगर एक कोऑर्डिनेशन करते हैं कि मंडे को यहाँ, ट्यूसडे को वहां, बुधवार को वहां, तो क्या हो गया, एक आपने एक चोर और ये रोजगार, और होता ही है। समझ में आ गई बात, तो ये क्रिएट, तो यही है पब्लिक प्रोजेक्ट्स में। चौथा है सब प्राइम क्राइसिस इज ए टर्म एसोसिएटेड विद, क्या है ये सब प्राइम क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन। बताइए। जैसे होता है ना कि सबके कोई आपदा आ जाता है, उसका परेशानी बढ़ जाता है। देखिए ये जो सब प्राइम क्राइसिस है ये संबंधित है आपके, नहीं राजनीति से नहीं। देखिए 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल
क्राइसिस था, जिसमें हम लोग अफेक्टेड नहीं हुए थे। कम हुए थे, Yes, हुए तो थे ही। इसमें भी जैसे कि बैंगलोर वगैरह में स्थिति ये थी कि जैसे कि एक ऑफिस है ना, तो उसमें कॉस्ट कटिंग पे लगभग सब जो है इंस्टीट्यूशंस आ गए थे, यहाँ तक कि इस स्तर पे था। हालांकि वहाँ पे उतना एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर भी गर्मियों में जैसे कि एक बगल में हॉल है और ये तो एक दीवार को थोड़ा सा इसमें सटा दिया, एक ही एसी से दोनों। हाँ, मतलब इस स्तर तक आ गया था। तो वो लोग जो लोग एक्सपोज थे ग्लोबल मार्केट में, है ना, जैसे कि एक रूरल इंडिया, जैसे ग्रामीण जो है आपका, एक हम लोग की एक अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत प्रभावित नहीं हुई थी, और वही जो बैकबोन था जो रहा। अब इस तरह का क्राइसिस आज हो तो आज मुश्किल हो जाएगा। अब सब कनेक्टेड हो गए, सब कनेक्टेड है इंटरनेट के जरिए। अब सब गांव में भी बैठा आदमी पूछ रहा है कि बिटकॉइन का हल क्या है ना, क्रिप्टो करेंसी। तो अब ये चीज, अब इसको समझिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ये क्या मतलब था। तो सबप्राइम क्राइसिस जो था, एक तरह की ये लैंडिंग होती थी जिसमें होम लोन्स को लेके, आजकल भी आप लोगों के पास बहुत सारे फोन आते होंगे, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए तो इस बैंक से लोन ले लीजिए, तो हम स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे देंगे आपको, इनकम नहीं है। तो ये क्या है कि ऑनलाइन बस आपके लिए क्या चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एक आपका क्रॉस चेक बुक। मतलब कि जब लिक्विडिटी मार्केट में होती है इंस्टीट्यूशंस के पास, बैंकों के पास, तो बैंक क्या करते हैं, उसको लोन पे देंगे। और बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो वो क्या, मतलब किसी तरह कुछ तो मिलेगा इंटरेस्ट हमको, एक रिस्क भी तो लेना है। तो अब इस तरह से उन लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन होम लोन जैसा चीज जो है वो भी बांटने लगे, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी। अब जब इस तरह से जब होने लगा तो उस, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, खासकर जो आपका फेनी फेनी करके कंपनी थी या और भी कंपनी, इन लोगों ने रेटिंग भी बहुत हाई कर दिया। जैसे आप लोग देखते होंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में नैक के द्वारा सर्टिफाइड, या कई जगह आईएसओ सर्टिफिकेशन जो आपको मिलता है। तो इसी तरह फिनेंशियल सेक्टर में भारत में अगर बात हो तो जो क्रिसिल, इकरा, इस तरह की जो फिच रेटिंग होता है, ये रेटिंग एजेंसीज आपको रेट करती हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है बेहतर। ऐसे ही वहां पे क्या था कि ये कंपनीज जो है क्रेडिट रेटिंग की आपकी रेटिंग को बेहतर किया, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लिक्विडिटी अच्छी, और वो लोग क्या किए, लोन देने लगे। अब होम लोन के बाद क्या हुआ कि आप पैसा लेके अपने घर तो बना लिया, और आपको वो ईएमआई जो है वो चुकाना। मीनवाइल क्या हुआ कि ये क्राइसिस जो है, ये एक लेमन ब्रदर करके एक है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक, वो क्या हुआ, वो कोलैप्स किया। तो अब इसमें है कि फिनांस में जो पैसे की जब बात आ जाती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है आज भी, वो क्या है, ट्रस्ट, भरोसा। और स्कैम और क्राइसिस ये होता है सिचुएशन कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सब लोगों का पैसा है, कई इंस्टीट्यूशंस का है, जैसे स्कूल है, स्कूल का अपना एक अकाउंट होगा, यूनिवर्सिटीज का अपना अकाउंट होगा, है ना, मान इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के पास जो है लाखों नहीं करोड़ों के रूप में जैसे फंड्स है। ऐसे ही इंडिविजुअल का भी है, कोई एक व्यक्ति है उसकी सैलरी आ रही है। तो अब मान लीजिए कि अचानक से सारे लोग कहें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि साहब मेरा पैसा लौटाओ, हमको सुनने में आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2025 में जो है वो बंद हो जाएगा, 26%। तो अचानक से सारे लोग जब पैसा निकालने लगेंगे तो बैंक के पास लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, और इसी को कहते हैं कि एक क्राइसिस सिचुएशन। अब इंस्टीट्यूशंस और एसबीआई क्या है, यहाँ का एक तरह से उसमें बहुत सारे बैंकों का भी पैसा एसबीआई में रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे जो छोटे बैंक होंगे, या मान लीजिए कल कि आप भी एक बैंक खोले आप अपने नाम से, या एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसका जो है टर्नओवर समवेयर अराउंड मान लीजिए 100 करोड़ से ऊपर, वो फंड्स भी आप वहां पे या फिर कहीं इन्वेस्ट किए, तो अचानक से क्या हो जाएगा, एक माहौल जो है अव्यवस्था गड़बड़ी वाली जिसको कहते हैं, नहीं जो स्टैम्पिड, जो भगदड़ मचने लगा। तो वित्तीय रूप से ये क्या मचने लगा, भगदड़, तो सारे लोग पैसा निकालने लगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तो लिक्विडिटी घट जाएगी। और ये लिक्विडिटी का जो ये ट्रैप वाला सिचुएशन, मतलब ऐसे समझिए कि आया, तो लोग लेते गए, तो बैंकों को क्या करना था, तो अब लोगों की नौकरियां जो है वो जाने लगी, भाई मेरी संस्था बचेगी तभी तो हम आपको नौकरी देंगे ना। मान लीजिए आप हमारे यहाँ कार्यरत हैं, अचानक से पता चला कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही जो गिरने वाली नहीं, वो सस्टेन करे, तो आपको सैलरी कहाँ से देंगे। तो अब इतने लोगों का जॉब कट हुआ, जॉब जब कट हुआ तो ये लोग अपना इंस्टॉलमेंट जो होम लोन लिए हुए ये कहाँ से देंगे, और बैंक को भी परेशानी होगी। तो बैंक क्या करती है, जैसे कि आपके यहाँ भी एक है क्या कि कोलेट्रल सिस्टम
है ना। तो अब मान लीजिए कि जो एसेट आप नहीं दिए, सरफेसी एक्ट आप लोग को पढ़ाए थे, हम फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा रहे थे कि अगर मान लीजिए कि वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका एसेट जब्त कर लिया जाएगा। तो बैंक तो जब्त कर लिया, बैंक जो है अब जब्त कर लिया, तो उसके बाद से उस पैसे को वो कैसे लाएगा, तो उसको वो ऑक्शनिंग करने लगा, ऑक्शन करके ही तो पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे 50,000 रुपया लिए हुए, आपको हम नहीं लौटा रहे, आप हमारे घर आए और हमारा बाइक लेके चले आए, तो बाइक से आपको 50,000 रुपया मिल गया। अब आपको क्या करना होगा, उस बाइक को कहीं बेचना होगा, तो उस बाइक को आप बेचने के लिए गए, और हमारे जैसे ऐसे कई लोगों की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, कितना बाइक आ जाएगा सिस्टम में। अब उस बाइक से आपका क्या हुआ, आपको तो लिक्विडेट करना है, तो उसकी आप क्या करेंगे कि ऑक्शनिंग करेंगे। अब आप जो है विज्ञप्ति निकाले इसमें न्यूज़पेपर में या चारों तरफ जो जैसे ऐड किए कि भाई सेकेंड हैंड बहुत कंडीशन में अच्छी बाइक जो है वो बिकने वाली है, और वो 30,000 रुपए में मिल रहा है, बहुत सारे खरीदने वाले लोग आ गए। उसके बाद भी लोग खरीदने वाले लोग नहीं आए, तब आप करके चलो 30 नहीं 20 नहीं ये नहीं, अब आप बोले कि हम 150 रुपया में जो है बाइक बेच रहे हैं, 150 रुपया भी अगर लोग देने वाले नहीं है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। कोविड के ही टाइम में बहुत लोगों ने अपना जो है सो महंगी महंगी गाड़ियां जो है वो बेच, लेकिन द थिंग इज कि 25 लाख, जब करोड़ों की गाड़ी जो है 25 लाख 20 लाख में मिल रहा है, लोगों के पास वो भी नहीं था पैसा, वो भी नहीं है, क्राइसिस है, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, कोई फिक्स्ड एसेट्स था वो भी जो है आपका, उसको लिक्विडेट कीजिएगा ना, तो बैंक को तो पैसा चाहिए। तो इस तरह से $1, $1.5 ऐसे में ऑक्शनिंग हुई, इस अमाउंट में घर होगा, तो ये क्राइसिस होता है, समझ में आ गया। तो यही सब है, तो ये किससे, हाँ बताइए, जैसे कि 50,000 आर्थिक मंदी से ये संबंध, ठीक है ना। हाँ 50,000 वो मेरा था गाड़ी लेकर गया, अपने को 20,000 कमाया, तो उसका तो लॉस हो गया। लॉस ही नहीं हुआ, 20,000 भी देने वाला मार्केट में नहीं है ना कोई। हाउस सिचुएशन में, जैसे कोविड वाला सिचुएशन है, उस समय में आपको आके कहे कि भाई मेरी एक जमीन है, उसकी मार्केट वैल्यू तो 50 लाख है, आप 20 लाख में ले लो, सर आप 10 जगह बात कीजिएगा कि अरे बहुत अच्छा जमीन है, 50 का ही, अगर करोड़ों में ही बिक जाएगा, लेकिन 20, लेकिन क्या करें, अगर कोविड नहीं होता तो हम खरीद लेते। ये बात, हाँ क्या आपका क्वेश्चन था। सर वही था क्या, वो भी नहीं दे पाए तो फिर, तो इंस्टीट्यूशन डाउन हो गया, खत्म हो गया। इकोनॉमी जैसे एक कंट्री, एक किताब अभी काफी चर्चा में है, हालांकि 2012 में ये आई थी किताब, व्हाई नेशंस फेल, मतलब कोई नेशन फेल कैसे करता है, तो द स्टोरी ऑफ पावर प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। तो अब है कि फेल करना, जैसे स्टूडेंट फेल करना है, वो पढ़ाई किया सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो ऐसे ही जो कंट्री की जो नीति बनती है, जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, अभी हम लोग जो देख रहे हैं फिस्कल, अगर वो गलत नीतियों पे आप लंबे समय तक चलिएगा, जैसे आप एक गलत जो है जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, मतलब एक लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, तो आजकल बीमारियां लोगों को क्या हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीज से ही ज्यादा, भाई शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, अब उसमें है कि सुबह से लेके शाम तक स्ट्रेस में, हर कोई तनाव में है, तो अब ये सब बीमारी है। तो अब उसके बाद से आप देखिए कि क्या इसके पुराने जो लोग थे, उन लोगों से ये लोग एफ्लुएंट हैं कि ये कम, ज्यादा एफ्लुएंट, इनको ज्यादा सुविधा मिली। भाई 25 साल 30 साल पहले लोग बिजली इतना नहीं देखे थे, बिजली जो है कभी कभार जो है, तो अब इस तरह से ये सड़क की स्थिति सब बेहतर हुई, तो अब उसमें लोग क्या करेगा, तो बैंक कहां से देगा, इंस्टीट्यूशन को चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आर्थिक मंदी से आगे आइए, पांचवा, A redistribution of income in a country can be best brought about through, बाकी लोग लग रहा है घर में चले गए छुट्टी में, नहीं कल आएंगे, कल कोई नहीं आएगा, केवल आप आएंगे दो, अच्छा आप आज चले जाएंगे, आप भी यहीं के मतलब पटना के रहने वाले हैं, तो हाजीपुर तो, हाँ अच्छा, मतलब हाजीपुर तो एक्सटेंशन ऑफ पटना है, उसको तो मतलब अब पटना ही कहिए, हाँ हो गया वो तो शुरू से भी था, एक्सटेंशन ऑफ पटना ही है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कल भी आप प्लान कर सकते हैं क्लास के बाद जाके। अच्छा आपका
तो आप भी जा सकते हैं कल आफ्टरनून में, ऐसा क्या है? अच्छा आज ही निकलना है? हाँ तब फिर तो अच्छा अच्छा, नहीं फिर ठीक, आप लोग रहेंगे ना? हाँ तो फिर ठीक है। और हाँ 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 तो ठीक है। नहीं मतलब छुट्टी चूंकि इस बार लंबा हो जा रहा है, तो हमारा यही कहना है कि इस बीच में प्रैक्टिस जो है बीच में आप लोग ज्यादा जो है। कल होने के बाद सर सीधे 11 हाँ अब कुछ इस तरह आप लोग में नहीं, वो तो ठीक है, 2 या 3 दिन पर हाँ हाँ। अब उसमें ये हो रहा है कि अब जो एक सैटरडे और ये पड़ जा रहा है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन, 8 या 9 तारीख को, तब वही अब हुआ क्या कि अब निर्णय लिया गया कि 1 दिन या 2 दिन के लिए, फिर संडे पड़ जाएगा। तो इस हाँ वैसे हम तो इसके पक्ष में नहीं थे कि इतनी लंबी छुट्टी बीच में, लेकिन अब नहीं, उसमें और भी चूंकि देखिए जो लोग साथ में भी जो है स्टाफ, वो लोग भी तो एक अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई साल में थोड़ा सा छुट्टी हो, तो इसलिए इसीलिए सबको देखते हुए यही निर्णय लिया है। तो इस बीच में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ब्लैंक हो जाइए, मतलब वो छोड़ देना, उसका कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि अब एग्जाम भी आप लोग जो है, आप लोग सपियर कितने लोगों ने इस बार? आप दे रहे हैं? केवल आप दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे हैं ना? आप भी नहीं दे रहे हैं? अच्छा अभी नहीं हुआ, अच्छा अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट अच्छा एज मतलब आपका अफेक्ट है? नहीं तो ठीक है, तो उसमें क्यों होगा, तो नेक्स्ट ईयर वेट कर लीजिए इसमें, तब तक आप और जो है पुख्ता और मतलब प्रामाणिकता के साथ आइए। हाँ तो मतलब एक आप ही अपीयर होने वाले हैं, तो आप इस बीच में प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितने जितने क्वेश्चन है उसको मतलब छोड़ना नहीं है, ये लाइटली मत लीजिएगा, वो टाइम नहीं बचेगा फिर। 5वां बताइए। आय का पुनर्वितरण सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नहीं 5वां का ए है, प्रगतिशील कराधान और प्रगतिशील व्यय का संयोजन। इसको समझ लीजिए इस चीज को कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी देश में आय का पुनर्वितरण सबसे बेहतर तरीके से कैसे होता है। तो ये कह रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर ये जो कह रहा है, इसका मतलब वही हो गया आपका वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे आप ऐसे समझिए कि हम फ्लैट जो है टैक्स रखे हुए हैं सबका 5%, 10%, और आपकी आय है 50,000 रुपया, तो अगर 10% अगर हम एक फ्लैट टैक्स रखें तो कितना आपको देना पड़ा? 5,000। हमारी आय है 1,00,000 रुपया, तो कितना हो गया? तो अब जैसे जैसे हमारी जो है आय, मान लीजिए कि अगर जो है वो ये बढ़ रहा है, तो अब उसमें क्या है कि अब सबको उतना ही जो है, जिसकी आय 10,000 है उसको 1,000 देना पड़ रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। तो अब जैसे जैसे आय बढ़ रहा है उसका क्या कीजिए कि वो टैक्स जो है वो बढ़ाते जाइए। हाँ क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि अगर उनके पास जो है, या फिर अगर फ्लैट में हम कहें कि सबको 1,000 रुपया जो है टैक्स देना है, तो जिसका 1,00,000 रहे उसके लिए क्या है? पीनट्स है। यही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसीलिए परसेंटेज टर्म्स में वैसा रखा। अब इस बार देखिए ना, इस बार जो बजट आया है तो 3,00,000 रुपए से ऊपर जितने लोग हैं उसको जो है वो टैक्स स्लैब में वो आ गया, इनकम टैक्स पे। और 3,00,000 रुपया होता क्या है आज के रेट में? 25,000 पर मंथ, ठीक है। तो इस तरह से इस कैटेगरी की बात सब चल ही रहा है। उसके बाद भी सर बचा हो सकता है अगर हम सब रिबेट लगा दें, 87 ये लगा देंगे। हाँ हाँ 25,000 लग गया। हाँ यही है। नेक्स्ट 6th सर ये न्यूमेरिक वैल्यू है जो मेजर करता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। 6 का
डी, बिल्कुल सही है। सेवेंथ है तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ Finance फिनांस, आ ठीक। और लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी जो अनाउंस किया गया था सर, आपने बताया हाँ। था वीपी से, हम्म। आपने बताया, और फिस्कल पॉलिसी में कौन नहीं है, सो इंटरेस्ट रेट जो है ना नोवा में वो नहीं है, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। 10 10 या